हम चल कर लेंगे, हम दौड़ कर लेंगे, हम घुस कर लेंगे, अधिकार हमारा हम लेके रहेंगे। एसटी की आबादी के लोगों ने आह्वान किया है और उनके दुख दर्द को समझकर माननीय बहन जी ने उस बंद के समर्थन को, लेकिन उग्र तरीके से नहीं, जिस डेमोक्रेसी में माननीय बाबा साहेब अम्बेडकर भरोसा करते थे, जिसको उन्होंने लागू किया लोकतंत्र को, उस डेमोक्रेसी पर माननीय साहब कांसीराम जी ने कभी भारत बंद का आह्वान नहीं किया। लेकिन आज परिस्थिति विषम हो चुकी है। हमारे ही समाज के कुछ चार आने वाले चमार हैं, वो माननीय साहब कांसीराम साहब की थ्योरी से भटक गए। उस भटकने के कारण ही परिणाम जो 2 अप्रैल देखने को लिए मिला। आज माननीय बहन जी का परिणाम देखिए आप। देश के अंदर सारे बंद को माननीय बहन जी के नेतृत्व में आह्वान किया, समर्थन दिया। कहीं पर चींटी भी मरी हो तो आप हमें बताइए। आप तमाम देश की खबरें आप देख रहे हैं, सुन रहे होंगे। कहीं पर भी कोई भी टकराव बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में नहीं हुआ है। और जो बिल पास किया, क्या कहते हैं, माननीय कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था ST SC OBC के उपवर्गीकरण का, उसको वापस लेने के लिए आंदोलन किया गया। उसको थोड़ा समझाने का प्रयास करें, जिससे दर्शक हैं वो भी समझ पाएँ कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश था, उसकी अवहेलना की जा रही सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अरे सुप्रीम कोर्ट का जितनी संख्या, अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के माध्यम से 1927 के अंदर जो रिजर्वेशन दिया, जो कांग्रेस से उस समय समझौता हुआ, और कांग्रेस इतनी मक्कार पार्टी है तो वही कांग्रेस वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में इसी क्रिमिनल के लिए एक उपसमिति बनाती है, और जब उस पर प्रेशर पड़ता है यूपी की सरकार में तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता। आज उसका अनुसरण जो कहते हैं, मानव साहब कहते थे कि कांग्रेस A टीम है और BJP B टीम है। एक नागनाथ एक सांपनाथ है। नागनाथ साला डस करके छोड़ गया और सांपनाथ ने उसको उगलने की कोशिश की है। इसलिए इस सारी चीज़ों का लोकतंत्र के विरोध किया गया। इस पर बहन जी ने इस पर बड़े आंदोलन की घोषणा क्यों नहीं की थी? क्यों बड़ा आंदोलन नहीं किया था? क्यों उनका ट्विटर से कोई ट्वीट नहीं आया था? अरे मेरे पत्रकार भाई, ट्रेलर दिखा दो, फिल्म दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ट्रेलर से ही सारे प्रकरण वापस हो चुके हैं, और आने वाले समय में हो सकता है कि राज्यसभा के अंदर ST SC OBC को एक रिजर्वेशन की मिल जाए, ऐसा न्यूज़ चैनल पर दिखाया गया। डॉक्टर साहब और भी साथ हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जो प्रभारी जी हैं विधानसभा से। इनसे पूछना चाहेंगे, आखिर पे जो भारत बंद का मामला चल रहा है, आखिर क्यों चल रहा है भारत बंद का मामला पूरे देश में? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इधर हमको कवरेज किया। सम्मानित साथियों, जो 1 जुलाई को माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो बिल पेश किया था, उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो अध्यादेश लाए हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो उपवर्गीकरण किया गया है, उस बिल को हमारी पार्टी माननीय बहन जी के नेतृत्व में उसे जो काला कानून लिया है उसे वापस करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने आज रोडों पर आंदोलन किया है। बहुजन समाज पार्टी आंदोलन किया, और कितने संगठनों ने समझौता किया, उसमें समर्थन किया है? इसमें हमारे सभी अनुसूचित जाति के जो संगठन थे, चाहे वो भीम आर्मी के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे अन्य दलों के हों, उन्होंने सभी ने हमारा समर्थन किया। बहुजन समाज पार्टी उन सभी दलों को अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हमें धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमारा सहयोग किया, तो इस बिल को काले कानून को वापस लेने के लिए सभी ने हमारा सहयोग किया। अगर ये आंदोलन के बाद वापस नहीं होता, फिर इसके लिए नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा? क्या आपकी रणनीति रहेगी? ये हमारी बहन मायावती जी के नेतृत्व में जो भी, जैसा हमें ऊपर से आदेश मिलेगा, आदरणीय बहन मायावती जी के नेतृत्व में जो भी हमें दिशा निर्देश मिलेंगे, उसके तहत हम पार्टी में काम करेंगे, और जो भी आगे की जो कार्रवाई होगी माननीय बहन जी निर्णय लेंगे। एक नेताजी और हमारे साथ भरोसीलाल नेताजी हैं, जो लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में काम करते हैं, बहुत लंबा समय बहुजन समाज पार्टी के लिए दिया। तो नेताजी बताएं कि 2 अप्रैल में जो आंदोलन हुआ था वो बहुत बड़ा था। अब की बार में जो आंदोलन देखने को मिला है, जिसमें कुछ उसका इतना प्रभाव नहीं देख पाए, इसका क्या कारण रहेगा? देखो, जो सेंटर में बहन जी ने ट्वीट किया, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक सत्ता के आधार पर जिन्होंने मन मंशा के मुताबिक उसकी यार्ड में माननीय सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के हम पर प्रहार किया है SC ST पर, इसलिए 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ उसमें जन धन की हानि बड़े पैमाने पर हुई। परंतु उस समय भी हमारे लोगों ने शांत प्रिय ढंग से 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन किए, पर कुछ असामाजिक तत्व ऐसे थे जो हमारे दल में घुस के और काफ़ी धन को नुकसान किया और काफ़ी जनों को नुकसान किया, जो गैर आंदोलन बना करके हम लोगों पर, हजारों लोगों पर FIR और काफ़ी बच्चे हमारे मौत के घाट उतरे। इसलिए
उस समय माननीय बहन जी ने भी कहा उस समय पर कि हमको जन धन की हानि होगी, जन की हानि की पूर्ति नहीं होगी, धन की हानि की पूर्ति हो सकती है। इसलिए पूरे संगठन SC ST के जितने भी सभी दलों के लोग हैं, वो समर्थक, शुभचिंतक, विद्यार्थी, जो पढ़े लिखे हैं, जो लोग विद्वान हैं, सभी का सहमति से हम शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन किया है और पूरे जगह पूरे भारतवर्ष में यह हुआ है। तो उनकी नीति नियत साफ नहीं है। उनकी नीति नियत साफ न होने के कारण में यह आंदोलन हमने शांतिप्रिय ढंग से किया है और सब पूरे जहाँ पर तहसील लेवल है वहाँ तहसीलदार को ज्ञापन, जहाँ STM है वहाँ STM को ज्ञापन, जहाँ कलेक्टर है वहाँ कलेक्टर को ज्ञापन, पूरे भारतवर्ष में जगह जगह यह आंदोलन शांतिप्रिय ढंग से बहन जी ने वो किया है कि हम शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन करेंगे। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया उसी को ही हम ढंग से करेंगे। हमारी केवल यही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी और उसकी इतनी हिस्सेदारी। 2 अप्रैल के आंदोलन की बात किया तो इतनी सड़कों पर भीड़ थी, इसमें हजारों लाखों आदमी सड़कों पर था। लेकिन अगर आज की बात की जाए, बहन जी ने आह्वान किया है और पार्टियों ने इसका समर्थन किया, फिर भी लोग क्यों घर से बाहर नहीं निकले? इसका मुख्य कारण क्या है? क्या बहुजन समाज पार्टी जो लोगों को घर से बाहर निकालने में असमर्थ है? इसके मुख्य कारण क्या है सर, बताएं। हमको भीड़ भब्बड़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल बगैर भीड़ के आंदोलन करने आए हो? देखो आंदोलन उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले थे जो महादात तालाब पर आंदोलन किया, कालाराम मंदिर पर आंदोलन किया। उस समय पर हम लोगों ने उसी में कुछ सामाजिक तत्व आकर के घुस करके और प्रहार करते हैं, इसलिए हमने जो बुद्धिजीवी और जैसे लोग सभ्य लोग थे वही संवैधानिक रूल के आधार पर हमने आंदोलन किया है। हमने गैर संवैधानिक आंदोलन नहीं किया है। और ज्ञापन हमने तहसील लेवल पर KLRS में नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, हमारे जौन प्रभारी हैं और हमारे भीम आर्मी के साथी हैं और सभी दलों के जो साथी SC के जुड़ करके और ज्ञापन हमने सौंप दिया है और हमारा ज्ञापन देने का एक लक्ष्य था। और हमारे साथ से टूट तो किया उन लोगों ने कि हमने वापस ले लिया, पर अभी हमें विश्वास नहीं है कि ये धोखा दे करके और इसमें प्रहार कर दें, इसलिए पूरे हम चुप नहीं बैठेंगे। धन्यवाद सर। और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं। तो MP सिंह सर, बताएं सर, 2 अप्रैल में जो आंदोलन हुआ था उसमें सड़कों पर लाखों हजारों लोगों की भीड़ थी। इस आंदोलन में जो बहन जी ने और चंद्रशेखर ने इसका समर्थन किया, कई एक नेताओं ने समर्थन किया है, फिर भी इतनी भीड़ न आना, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है सर, बताएं। आपको एक बात बता दूं, अभी हमारे BSP के जो वरिष्ठ नेता हैं नंदलाल खरे जी, उन्होंने बता दिया था कि 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था उसके कोई गाइडलाइन नहीं थी। अब की बार जो आंदोलन हुआ है पूरे देश के अंदर, उसमें गाइडलाइन के अनुसार, भारतीय संविधान के नियम के अनुसार लोगों ने आंदोलन किया और बड़ी अनुशासित तरीके से हमने यहाँ ज्ञापन दिया, जबकि संख्या में 50 लोगों की बताई गई थी। आज 100 लोग हैं, हम तो दूनी लोगों के साथ हैं। और हो सकता है कि इनके बीच में यदि संख्या ज़्यादा हो जाती तो इनके बीच में जो उपद्रवी लोग हैं वो घुस के कुछ भी कर सकते थे। जिसमें बहन जी की चावा सरकार रही उत्तर प्रदेश में, उनका पूरे देश में उनका नाम है, पूरा देश उनको जानता है। उन्होंने बहन जी ने बोलते हैं कि लोग कि बहन जी ने इसका स्टेटमेंट दिया है कि आंदोलन के लिए, फिर जो आंदोलन करने के लिए जिस तरीके से जो आंदोलन किया, जितनी पब्लिक थी वो पब्लिक दिख क्यों नहीं पाई है? देखो बहन जी की बात करें तो वो बहन जी को एक विकल्प मिल गया है BSP के लिए। BSP पूरी तरह से धराशायी है और भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से बड़े सिरे से लिया है। माननीय देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पूरे हमारे जो SC वर्ग के जो सांसद थे उनके सामने कहा है कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है हम उसके पक्ष में नहीं है, हम लोगों के साथ में, दलित लोगों के साथ में। उसका विधेयक भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में ला रही है। कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वासन से कुछ नहीं होगा। वो 2014 से आश्वासन देते आ रहे हैं। उन्होंने एक घोषणा भी की थी कि हम आपको 15 लाख रुपए पर व्यक्ति को देंगे, आज तक उन्होंने दिया? उनकी ऐसी तमाम घोषणाएं जो कि निष्क्रिय हैं, तो ऐसे अपन मानने वाले नहीं हैं। अध्यादेश लेकर आए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्क्रिय करें। एक सवाल मेरा आपसे है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले संविधान बचाओ देश बचाओ को नारा बड़े जोर शोर से चल रहा था पूरे देश के अंदर, फिर आज जो मामले को लेकर के राहुल गांधी जी चुप्पी क्यों साधे होंगे, इस पर क्या? क्यों साधे हैं? बोल तो रहे हैं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, माननीय खड़गे जी बोल रहे हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी वो भी बोल रहे हैं।
बोल रहे हैं जो आंदोलन की घोषणा सुनो, मैं भी कांग्रेस पार्टी से हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। कांग्रेस पार्टी के आदेश के अनुसार ही हम आज यहाँ पर हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसमें समर्थन किया है। क्या कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, विपक्ष में मानी जाए, तो कांग्रेस पार्टी खुद क्यों नहीं करती? इसका कारण क्या है? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर रही है? समर्थन कर रहे हैं आप। समर्थन करना अलग बात है, आंदोलन करना अलग बात तो है। आंदोलन में ही तो हैं हम, सभी के साथ, सभी सर्वदलों के साथ। कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हुआ 2024 लोकसभा का, उसका नेतृत्व कर रही थी कि हम देश में मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन उसका नेतृत्व किया था। पर लेकिन इस आंदोलन का नेतृत्व क्यों नहीं करती कांग्रेस पार्टी? हम कांग्रेस पार्टी भाई नेतृत्व कर तो रही है। मैं कांग्रेस लगा है जो बीएसपी के बैनर लगा है। आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मैं कांग्रेस का पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, वो भी IT सेल से। अगर मेरे पास ऊपर से आदेश नहीं होता तो मैं आज इस लाइन में खड़ा नहीं होता, ठीक है ना। तो इस बात को आप भूल जाइए कि जो BSP वाले जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस कभी काम नहीं करती SC ST के लिए, बराबर से काम कर रही है। इसको ये मान लिया जाए कि अगर बात लड़ाई की हो, लड़ने की, आंदोलन की बात हो, तो BSP भीम आर्मी सामने आएगी। अगर चुनाव की और वोट की बात हो तो कांग्रेस पार्टी सामने आएगी सरकार बनाने के लिए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी आएगी ना? नहीं, आपने बोला है कि जो संविधान बचाने के लिए बात करती है वोट के लिए, कांग्रेस को 2 वोट, संविधान बच जाएगा। फिर कैसे बचेगा संविधान? संविधान बच तो रहा है। क्रीमी लेयर जो आदेश दिया था, क्रीमी लेयर के लिए उन्होंने एक आवेदन निकाला था और नए IASओं की भर्ती की थी, वो निष्क्रिय किया कल प्रधानमंत्री जी ने। तो ये क्या है? राष्ट्रीय हमारे राहुल गांधी जी का उनके ऊपर प्रेशर था, ठीक है, तब जाके ये हुआ है। NDA का पूरा प्रेशर था। इसमें कांग्रेस पार्टी के लोग सड़क क्यों दिख रहे हैं? इसमें वोट कितना होगा? यहाँ पर लोगों की भीड़ ज़्यादा होती ना, क्यों कम दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी की? देखो, कांग्रेस पार्टी के जितने लोग यहाँ पर हैं, जो पार्टी में काम कर रहे हैं, वो सभी लोग यहाँ पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं बदन सिंह कोठारी जी, जो शहर के बहुजन समाज पार्टी शहर अध्यक्ष। इनसे पूछना चाहेंगे जो भारत बंद का जो आंदोलन है, जो 21 अगस्त का, इसमें क्यों रखा गया था? इसका कारण क्या था? बोलिए। जो SC ST एक्ट आरक्षण है उसको ख़त्म करना चाहती है सरकार, इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट ठीक है। तो इसी आधार पर ये आंदोलन रखा गया था पूरी शांति तरीके से, और ज्ञापन दिया है महामहिम के नाम। जहाँ जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या जितनी 2 अप्रैल में आंदोलन था, हजारों की लाखों की संख्या पर सड़कों पर भीड़ थी, पर लेकिन वो भीड़ क्यों नहीं थी? इसका मुख्य कारण क्या है? क्या कारण था? शांतिप्रिय तरीके से, इसीलिए ज़्यादा आह्वान नहीं किया, जनता से ज़्यादा मैसेज नहीं किया। ये प्राथमिक आंदोलन है, इसके बाद ये सरकार नहीं मानती है तो आगे आंदोलन और बड़ा होगा। भारत बंद का आंदोलन 10-20 लोग 100-200 लोग ही बंद करवाएंगे। बंद का आंदोलन जिस तरीके से लाखों हजारों की संख्या में भीड़ होती थी, कांसीराम साहब का वो जमाना था जिसमें सड़कों पर नीले नीले झंडे वाले दिखते थे, वो झंडे क्यों नहीं दिख रहे हैं अब? इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है ज़्यादा पूछे, मुझे पता हो। भीम आर्मी के जिन्होंने समर्थन किया है, अनिल गौतम जी पूछते हैं, आज 21 अगस्त को जो आंदोलन है, उस आंदोलन में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होना चाहते हैं, वो उपस्थित नहीं हो पाए, इसका मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले न्याय समता न्यूज़ पत्रकार में सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आवाज़ उठाते रहते समय समय पर। जैसे आपने बताया कि लोग इकट्ठे नहीं होता है, मेरी जो है वो ज्ञापन का था कि हमें कार्यालयों पर उपस्थित होकर, चाहे जिले में हो, चाहे शहर में हो या फिर विधानसभा में हो, जहाँ पर भी है शहर बाई शहर में सिर्फ ज्ञापन देना था पार्टी के निर्देशानुसार, ना कि कोई जनसंख्या ज़्यादा दिखाने का। तो पार्टी के निर्देशानुसार हमने सिर्फ ज्ञापन दिया है, और जिसमें सिर्फ चुनिंदा लोगों को बुलाया गया। अगर हमें इस तरह से भीड़ दिखानी थी, 2 अप्रैल जैसा करना होता, तो समाज इतना कमज़ोर नहीं है। SC समाज में इतनी जातियाँ आती हैं, तो सारी जातियों को बुलाया जाता तो रोड की तो बात छोड़िए, पूरा भारत जाम हो जाता, समझ रहे हो? तो हम तो सिर्फ अपनी आवाज़ को यहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक कि हमारी बात को सुन लिए। अगर आपने अपना जो स्टेटमेंट जारी किया है उसको वापस नहीं लिया, तो अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो
फिर देखने में आपको बहुत समय लग जाएगा। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने अपना झंडा नहीं लगाया, बैनर नहीं लगाया, आखिर किसका कारण क्या था, क्यों नहीं लगाया झंडा बैनर? भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का पदाधिकारी जरूर हूँ मैं, लेकिन मैं समाज से बड़ा नहीं हूँ। समाज नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का झंडा भी है, वहाँ का बैनर भी है, उनका लेटर पैड भी है। क्या आप बहुजन समाज पार्टी में आपने विलय कर दिया है? भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का जो आदेश है, बड़े भाई एडवोकेट चंद्राचार्य जी का जो आदेश था ज्ञापन का, वो सिर्फ जिला मुख्यालय के लिए था, ना कि शहरों के लिए। मैं जिले पर नहीं पहुंच पाया, इसीलिए मैं समाज का बच्चा होने के नाते सामाजिक तौर पर मैंने सिर्फ सपोर्ट किया है। और जो भी पार्टी, एक सिर्फ बीएसपी नहीं, इसमें कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के थे, आप लोग ने उनसे तो पूछा नहीं। सिर्फ भीम आर्मी पर आप उंगली उठाने के लिए आ जाते हो, बीएसपी पर आप उंगली उठाने के लिए आ जाते हो। आखिर आप लोग हम लोगों को तोड़ना क्यों चाह रहे हो? जब स्टेज पर देखिए, स्टेज पर आंदोलन में बड़े भाई एडवोकेट चंद्राचार्य जी और बहन जी जब एक मंच पर आ चुके हैं, तो हम तो कार्यकर्ता हैं, हमें क्या दिक्कत है? हम तो कल भी एक थे, आज भी एक हैं। तो विलय करेगी आज़ाद समाज पार्टी बीएसपी में? ये तो शीर्ष नेतृत्व पर डिपेंड करेगा, हम तो ही ना कह सकते हैं चीज़ें। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि जब तक भीम आर्मी है, बड़े भाई चंद्राचार्य जी हैं, तब तक हम उनके साथ हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नया समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे, इसको फॉलो कर लेना। धन्यवाद।